कभी नहीं बोलेंगे मोदी का मर्डर कर दो, 5 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। जिसका जो कल्चर है, आप मोदी साहब उम्मीद क्या करते हो? हिंदू मुस्लिम मटन चिकन बीफ ये सब के लेकर पॉलिटिक्स है। कभी डेवलपमेंट का मोदी बात किया, इसको मार दो, इसको काट दो, यही तो पॉलिटिक्स है मोदी का। और कि राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जा रहा है। जो राहुल गांधी 7000 किलोमीटर पद यात्रा किया, गरीबों से मिला, मजदूरों से मिला, कूलियों से मिला, ड्राइवर से मिला। कांग्रेस ने बनाया और बीजेपी ने बेचा है, मोदी ने बेच रहा है, तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? अगर वो आतंकवादी है तो उसको गिरफ्तार करो, अगर हिम्मत है तो। नहीं तो ये फालतू बातें करना बंद करो। कांग्रेस को तो ब्रिटिश डरा नहीं पाया, ये बीजेपी वाला का औकात क्या जो राहुल गांधी को डरा दे? ये लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, राहुल गांधी तैयार है मानने के लिए। मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप राहुल गांधी आतंकवादी है तो आपके अंदर अगर हिम्मत है, 56 इंची का छाती अगर है, तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालिए। देश का सोना बंधक लगा दे रहा है, LIC को बंधक बेच दे रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, रेलवे कर दे रहा है, सब वो बेच रहे हैं। तो कैसे कम्युनिटी भरोसा करे कि मेरा प्रॉपर्टी आज जो कम्युनिटी का माइनॉरिटी का डेवलपमेंट के लिए जो वक्फ बोर्ड है, उस कम्युनिटी का प्रॉपर्टी किसी के हाथ में क्यों दे? हमारा मांग यही था कि वक्फ बोर्ड जो है ये पूरे दुनिया में है। मोदी जी जाते हैं इस्लामिक कंट्री में तो वहाँ मस्जिद में जाते हैं, क्यों जाते हैं? भारत की मस्जिद आपको खराब लगता है? दुबई की मस्जिद आपको अच्छा लगता है? वाला है मोदी जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसका विरोध में आप लोग देखें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल जी खड़गे जी पार्लियामेंट में विरोध किया है। अधीर रंजन चौधरी जो हम लोग का स्टेट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनका इंस्ट्रक्शन था कि वक्फ बिल के अगेंस्ट में तुम लोग मूवमेंट करो। तो सेंट्रल कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का तरफ से आज हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं। इस मूवमेंट में हम लोग का सीनियर लीडर मोहम्मद मुख्तार साहब है जो प्रदेश कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट है, तापस मजुमदार साहब है, राणा राय चौधरी, हम लोग सब मिलके यहाँ पर आज एक राजभवन के सामने विक्षोभ करेंगे और इस बिल को हम लोग पास कोई भी कीमत पे होने नहीं देंगे। आप लोग देखें 2014 जब से ये सरकार आया है, पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को वो लोग टारगेट करता है। और एक तो कहावत है कि तो बांग्ला में कि सुपुत्र कुपुत्र, कांग्रेस ने बनाया और बीजेपी ने बेचा है, मोदी ने बेच रहा है, तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? आज इस वक्फ में कैसे भी अगर मोदी के हाथ में लग जाएगा, कल वहाँ पर बंधक लगा देगा। देश का सोना बंधक लगा दे रहा है, LIC को बंधक बेच दे रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, रेलवे कर दे रहा है, सब वो बेच रहे हैं। तो कैसे कम्युनिटी भरोसा करे कि मेरा प्रॉपर्टी आज जो कम्युनिटी का माइनॉरिटी का डेवलपमेंट के लिए जो वक्फ बोर्ड है, उस कम्युनिटी का प्रॉपर्टी किसी के हाथ में क्यों दे? इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है और आने वाला दिन में भी करेगा। राहुल गांधी को अभी लगातार जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है और उसके खिलाफ में जो कांग्रेस है हर स्टेट में उसका देखिए केस कर रहा है। आप लोग करेंगे क्या? हाँ, हम लोग तो मूवमेंट कर रहे हैं, बट एक चीज़ हम आप लोग का थ्रू बोलना चाहता है। राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो अपना दादी को, अपना पापा को मर्डर होते हुए, बम से उड़ते हुए, गोली खाते हुए देखा है। वो डरने वालों में से नहीं है। कांग्रेस को तो ब्रिटिश डरा नहीं पाया, ये बीजेपी वाला का औकात क्या जो राहुल गांधी को डरा दे? ये लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, राहुल गांधी तैयार है मानने के लिए। किया जा रहा है राहुल गांधी के ऊपर में खतरा है। नहीं, खतरा तो है ही। हम लोग तो अपना देखे, हम लोग का नेता लोग को शहीद होते हुए देश के लिए खतरा तो है ही, मगर डरेंगे नहीं। राहुल गांधी के एक ही नारा है, डरो मत। तो हम लोग डरेंगे क्यों? पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस की तरफ से केस किया जा रहा है। जो नेता हम लोग भी मूवमेंट किया, हम लोग भी केस कर रहे हैं। इंटारी थाना में हम लोग का प्रदेश कांग्रेस का GS लोग का केस किया है। हम लोग रास्ता ब्लॉक किया उसी दिन 17 तारीख को हम लोग किया। हम लोग भी मूवमेंट कर रहे हैं, बट हम लोग डरेंगे नहीं। वो सब बोलने वाले इनाम देने को कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं द्वारा, इस पे क्या कहेंगे? जो कल्चर है, एक अच्छा इंसान का कल्चर ये नहीं हो सकता। हम लोग पॉलिटिकल फील्ड में हम लोग देखेंगे, मूवमेंट करेंगे। हम लोग कभी नहीं बोलेंगे मोदी का मर्डर कर दो, 5 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। जिसका जो कल्चर है, आप मोदी साहब उम्मीद क्या करते हो? हिंदू मुस्लिम मटन चिकन बीफ ये सब के लेकर पॉलिटिक्स है। कभी डेवलपमेंट का मोदी बात किया, इसको मार दो, इसको काट दो, यही तो पॉलिटिक्स है मोदी का। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जा रहा है। जो राहुल गांधी 7000 किलोमीटर पद यात्रा किया, गरीबों से मिला, मजदूरों से मिला, क्या नाम है, कूलियों से मिला, ड्राइवर से मिला, और खुलेआम पूरे भारत के अंदर वो दौरा करता रहा। और आज वो आतंकवादी कहा जा रहा है, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? वही आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठता है, तो फिर प्रधानमंत्री उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करता है? अगर वो आतंकवादी है तो उसको गिरफ्तार करो, अगर हिम्मत है तो। नहीं तो ये फालतू बातें करना बंद करो। राहुल गांधी की माता, उनके पिताजी ने देश के लिए कुर्बानी दिया है, उनकी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है।
राजीव गांधी के शरीर को टुकड़े टुकड़े में बदल दिया गया, जिसने इस देश के लिए सब कुछ किया है, और उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। और मैं मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप राहुल गांधी आतंकवादी है तो आपके अंदर अगर हिम्मत है, 56 इंची का छाती अगर है, तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालिए, और नहीं तो ये देश की जनता 140 करोड़ जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। अच्छा, बीजेपी का ये रिकॉर्ड रहा है, कोई भी बिल जब वो लाती है तो पास करवा ही देती है, तो ये विरोध प्रदर्शन की नहीं तो पास करवाती है, वो तानाशाह की हुकूमत है। पार्लियामेंट में भी तानाशाह, बाहर भी तानाशाह। अगर आप मोदी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ईडी एनआईए आपके को जो है पीछे भेज दिया जाता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र के अंदर ये तानाशाह की सरकार है, बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। और मोदी जी को अगर हम ये चैलेंज करते हैं कि अगर राहुल गांधी को अगर कुछ भी हो गया, राहुल गांधी को कहा गया कि उनका हसर दादी की तरह होगा, तो पूरे देश को पता है कि उनकी दादी के साथ क्या हुआ है इस देश के अंदर, जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी है उसने। सर, भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में पंजाबियों की अपमान की है, पंजाब सिख। नहीं, पंजाबियों का अपमान नहीं किया। कुछ जगहों में पंजाबियों का कृपान कड़ा रखने पर जो है कुछ जो है भाजपा वाले जो है विरोध किए थे, तो उसी पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, कोई टोपी पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई कृपान रखता है, ये डेमोक्रेसी में इस तरह का हरकत करना ठीक नहीं है। इसी पर उन्होंने, राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। ऐसा नहीं है कि किसी सिख या किसी पंजाबी या किसी जो है मुसलमान के खिलाफ उन्होंने, जिस तरह से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ जो घटनाएं हुई और खुलेआम थ्रेट दिया जा रहा है राहुल गांधी को, तो क्या उनको भी जान का डर है? राहुल गांधी से ये लोग घबराए हुए हैं, बुरी तरह से घबराए हुए हैं कि ये जो है गरीबों से मिल रहा है, ड्राइवर से मिल रहा है, मजदूरों से मिल रहा है, किसानों से मिल रहा है, तो इनके अंदर घबराहट है। और 400 पार का नारा लगाने वाले आज 240 पर आकर के बैसाखी की सरकार पर टिके हुए हैं। इसीलिए राहुल गांधी को जो अनाप शनाप बातें की जा रही है। आखिरी सवाल, आज जो राजभवन आपने अभियान किया, आप लोगों ने कांग्रेस ने क्या मांग किया? हमारा मांग यही था कि वक्फ बोर्ड जो है ये पूरे दुनिया में है। मोदी जी जाते हैं इस्लामिक कंट्री में, तो वहाँ मस्जिद में जाते हैं, क्यों जाते हैं? भारत की मस्जिद आपको खराब लगता है? दुबई की मस्जिद आपको अच्छा लगता है? क्यों आप जाते हैं? आप वहाँ भी वक्फ बोर्ड है, अगर आप यहाँ अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारे वक्फ बोर्ड के लिए, तो आप जाइए वहाँ भी, हमारे इस्लामिक कंट्री में भी जाकर के जो है वहाँ भी आप हस्तक्षेप कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वक्फ बोर्ड क्या है। ये अल्लाह का नाम से ये वक्फ बोर्ड किया जाता है, न किसी का बाप का बपौती है, न किसी सरकार का बपौती है। ये कोई न बेच सकता है, उसका इनकम जो भी होता है गरीबों में उसको तकसीम किया जाता है।